नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप है जिसमें उच्चावचीय संबंधी विविधताएं देखने को मिलती है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। अगर इन कारकों की बात करें तो इन कारकों में है महाद्वीप की स्थिति, महाद्वीप की विशालता, समुद्री धाराएं, पवने, पर्वत श्रेणियों का विस्तार आदि कारक है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश क्षेत्र है वो कौन से कटिबंध में आता है या स्थित है, वह है शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ उत्तरी अमेरिका में जो पाए जाने वाले उच्चावचीय विविधता है या फिर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, उनके आधार पर यहाँ की जलवायु को या यहाँ के जलवायु प्रदेशों को हम 10 भागों में बांट सकते हैं। ये कौन कौन से भाग है या प्रकार है, अगर इनकी बात करें तो इनमें सबसे पहले है टुंड्रा प्रदेश, दूसरा है टेंगा तुल्य या उप आर्कटिक जलवायु प्रदेश, तीसरा है महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, पांचवा है आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश, छठा है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, सातवां है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश, आठवां है स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, नौवां है उच्च पर्वतीय जलवायु प्रदेश और लास्ट 10वां है आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। तो ये थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जलवायु प्रदेश जो कि 10 प्रकार का है। अब एक एक करके इन प्रकारों की हम बात करेंगे या चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टुंड्रा प्रदेश या टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में। टुंड्रा प्रदेश या टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। यानी टुंड्रा जलवायु प्रदेश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है और इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका के उत्तरी कनाडा वाला भाग और अलास्का वाला भाग आता है। यानी जो यूएसए का अलास्का वाला भाग है और उत्तरी कनाडा का जो उत्तरी भाग है वो टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस जलवायु प्रदेश की विशेषता यह है कि यहाँ पर शीतकाल लंबा होता है जबकि ग्रीष्मकाल छोटा होता है और शीतकाल अति शीत होता है या अत्यधिक ठंडा होता है। यहाँ पर शीत ऋतु की अवधि 9 महीने की होती है जबकि ग्रीष्मकाल की अवधि 3 माह की होती है। अगर हम बात करें शीतकाल के तापमान की, तो शीत ऋतु में यह तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक होता है जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर हम बात करें वर्षा की, तो वर्षा यहाँ हिम के रूप में होती है और वनस्पति के नाम पर या नाम मात्र की वनस्पति होती है, छोटी छोटी वनस्पति जिनमें है लाइकेन, काई और छोटी झाड़ियाँ, ये यहाँ पर उगती है। तो ये था टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश है वो है टेंगा तुल्य जलवायु प्रदेश या उप आर्कटिक जलवायु प्रदेश। यह जलवायु प्रदेश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो उत्तरी भाग में स्थित है। यह कि जो टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश है उस जलवायु प्रदेश के दक्षिणी भाग में टेंगा तुल्य जलवायु प्रदेश स्थित है या इसके दक्षिणी भाग में यह आता है। इस प्रकार की जलवायु उत्तरी कनाडा तथा दक्षिणी अलास्का वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है और यहाँ पर भी शीतकाल की अवधि लंबी होती है और ग्रीष्मकाल छोटा होता है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर कोणधारी वन मिलते हैं और धरातल का अधिकांश भाग हिमाच्छादित रहता है। यानी वर्ष के अधिकांश समय तक यहाँ पर धरातल हिम से आच्छादित या हिमावरण रहता है। नेक्स्ट तीसरे जलवायु प्रदेश की बात करते हैं, वह है महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इस प्रकार का जलवायु प्रदेश
संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग तथा कनाडा के दक्षिणी भाग में झील वाले क्षेत्र तक फैला हुआ है। यानी उत्तरी यूएसए के उत्तरी भाग में और कनाडा के दक्षिणी भाग में जो झील वाला क्षेत्र है वहाँ पर महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु प्रदेश मिलता है। और यहाँ पर अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा अधिक ना अधिक होती है ना कम होती है, और जबकि यहाँ पर वार्षिक तापांतर होता है वो अधिक होता है। और यहाँ पर जो की जाने वाली कृषि है वो है मक्का, सोयाबीन और पशुपालन यहाँ मुख्यतः किया जाता है। नेक्स्ट चौथे नंबर पे जिस जलवायु प्रदेश की बात करेंगे वो है आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश। यह जलवायु प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में है और यह मैक्सिको तक फैला हुआ है। यानी यूएसए के दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ है ये जलवायु प्रदेश और मैक्सिको तक फैला हुआ है। इस प्रदेश में शीतकाल छोटा होता है और ग्रीष्मकाल लंबा होता है। अगर हम बात करें ग्रीष्मकाल की, तो ग्रीष्मकाल में यहाँ पर औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीतकाल में यहाँ पर औसत तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। वही बात करें औसत वार्षिक वर्षा की, तो औसत वार्षिक वर्षा यहाँ 150 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और यहाँ पर जो खेती की जाती है वह है सोयाबीन की, तंबाकू की और मूंगफली की यहाँ पे कृषि की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवें जलवायु प्रदेश के बारे में, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के बारे में। भूमध्य सागरीय जलवायु उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैलिफोर्निया के तटीय भाग में देखने को मिलती है। यानी जो यूएसए का कैलिफोर्निया क्षेत्र है उसके तटीय भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु की विशेषता यह है कि इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल गर्म और शुष्क होता है, जबकि वर्षा शीतकाल में होती है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि सर्दियों में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है। वही बात करें वर्षा की, तो वर्षा यहाँ औसत वार्षिक वर्षा यहाँ 50 से 70 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ग्रीष्म ऋतु में केवल वर्षा होती है वो 3 सेंटीमीटर ही होती है। यानी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कम होती है, जबकि शीत ऋतु में यहाँ अधिकांश भाग शीत ऋतु में ही होता है वर्षा का। यहाँ पर फलों की खेती की जाती है, जिनमें कि सेब, संतरा, अंगूर, मौसमी और जैतून प्रमुख है। यानी इस जलवायु प्रदेश में खट्टे फलों की कृषि अधिक की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छठे जलवायु प्रदेश की, वह है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। सातवें जलवायु प्रदेश की वो है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। यह कनाडा और कनाडा के सागरीय प्रांतों में और जो यूएसए का न्यू इंग्लैंड प्रदेश है उसमें इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। और इस जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ ग्रीष्मकाल की अपेक्षा शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में वर्षा अधिक होती है। और शीतकाल में जो वर्षा होती है वह चक्रवाती होती है और हिम के रूप में होती है। यहाँ पर वनस्पति के रूप में कोणधारी वन अधिक देखने को मिलते हैं, जिनमें कि चीड़, हेमलॉक और स्प्रूस के वृक्ष मुख्यतः मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश की। इस प्रकार की जलवायु उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाती है और यह मुख्यतः कनाडा और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों में फैला हुआ है। यानी यह जलवायु प्रदेश कनाडा और उत्तरी अमेरिका का जो शीतोष्ण घास का मैदानी प्रदेश है उसमें यह जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है। और इन घास के मैदानों को प्रेरी घास भी कहा जाता है, प्रेरी घास के मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उच्च पर्वतीय जलवायु प्रदेश की। तो इस प्रकार की जलवायु रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा जैसे उच्च पर्वतीय भागों में देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों में तापमान वर्ष भर कम रहता है और अधिकांश वर्षा हिम के रूप में होती है। यानी इन क्षेत्रों में वर्षा हिम के रूप में होती है और तापमान कम रहता है। और
उच्च पर्वतीय भागों में तो तापमान हिमांक के नीचे भी पहुंच जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश की। यह जलवायु प्रदेश उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। यानी आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य देखने को मिलता है या उनके मध्य स्थित है। इस प्रदेश की जलवायु शीतोष्ण मानसून से मिलती जुलती है। यानी आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु शीतोष्ण मानसून से मिलती जुलती है। और यहाँ पर शीतकाल में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि ग्रीष्मकाल में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहाँ यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और एक लास्ट में है जो है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। यह जलवायु प्रदेश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ है। और इस प्रकार की यानी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु कोलंबिया बेसिन, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो पठार में वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। लास्ट में हम देख लेते हैं मैप को, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप, जिसमें ये सबसे ऊपर वाला भाग है वो है टुंड्रा प्रदेश, यानी टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश वाला। उसके नीचे जो 2 नंबर पे है वो है टेंगा तुल्य जलवायु प्रदेश। तीसरे नंबर पे है महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। चौथे नंबर पे है आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश। 5वें नंबर पे है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। और छठे नंबर पे है उष्ण महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के ऊपर वाले भाग में स्थित है। नेक्स्ट है 7वें नंबर पे सेंट लॉरेंस जलवायु प्रदेश। और नेक्स्ट है स्टेपी जलवायु प्रदेश, जो कि मध्य वाले भाग में स्थित है। और 9वां है उच्च पर्वतीय जलवायु प्रदेश, जो कि रॉकीज और सियरा नेवादा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और लास्ट है आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भागों में देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।